फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी क्लासेस। आज हम लाइट, साउंड एंड पोल्स के बारे में समझेंगे। चलिए आइए हम लाइट के बारे में समझें कि लाइट क्या होता है और लाइट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। जो सन है मतलब स्टार, जो स्टार है वो खुद ही वो एक लाइट है, मतलब वो खुद ही एक अपना लाइट है। ठीक है, वो अर्थ का। लाइट हेल्प अस टू सी ऑल अराउंड अस। लाइट आपकी क्या मदद करती है? आपको मालूम है कि लाइट आपकी क्या मदद करती है? लाइट आपको मदद करती है देखने की। लाइट सी ऑल अराउंड अस। लाइट मदद करती है कि हर जगह आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा, मुझे दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने लाइट ऑन किया है, इसलिए मुझे इतनी इजीली मैंने सी कर लिया कि यहाँ पे बैग है। ओके, ऐसे। इन आवर होम वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स, ट्यूब लाइट्स एक्सेट्रा। आपके घर में, मतलब इन योर होम, आपके घर में आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप बल्ब यूज़ करते हो, कैंडल यूज़ करते हो, ट्यूब लाइट यूज़ करते हो एंड एक्सेट्रा टू गेट लाइट। वो उससे आपको लाइट मिलती है, आपको उससे लाइट मिलती है। ठीक है। सम ऑब्जेक्ट have light of their own. Sun, stars, candles, torch, bulb are all examples such as objects. They are called luminous object. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको लाइट मिलती है, जैसे कि सन, स्टार, कैंडल्स, टॉर्च, बल्ब आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल है आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आपको मालूम है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो चीज़ लाइट दे रहा हो ना, जो चीज़ आपको लाइट दे रहा हो, जैसे कि बल्ब, कैंडल, टॉर्च। ये सब आपको क्या देती है? ये सब आपको क्या देती है बताइए? ये सब आपको लाइट देती है। ये आपको क्या देती है? लाइट देती है। ये आपको रोशनी देती है। लाइट का हम लोग क्या, लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी। हम को वो रोशनी देती है ना। ये luminous object, light help us to see around us ना। Non-luminous object, the object like the table, chair, pen, box, etc. do not give out light of their own. Such objects are called non-luminous object. कुछ द ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, जो चीज़ें मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपको लाइट गिव नहीं करती, वो आपको लाइट नहीं देती है, जैसे कि टीवी, टेबल, चेयर और कपबोर्ड और कप, कैरम बोर्ड। ऐसे बहुत ही चीज़ें हैं जो आपको लाइट नहीं देती। वो आपको लाइट नहीं देती है। क्यों आपको लाइट नहीं देती ना? वो इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो चीज़ लाइट देता हो, जो चीज़ आपको लाइट देते हो, जैसे कि बल्ब है, ट्यूब लाइट है और ऐसे बहुत ही चीज़ें हैं, कैंडल्स, टॉर्च। जो चीज़ आपको लाइट देता है, जो चीज़ आपको लाइट देता है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो चीज़ मतलब लाइट ही नहीं देता, वो आपको मतलब कुछ भी लाइट नहीं देता, मतलब इतनी सी भी लाइट नहीं देता, जैसे सच एज चेयर, टेबल, टीवी एंड बॉटल एंड अदर, स्पून, लाइक टेबल, चेयर। ऐसे बहुत ही चीज़ें हैं जो आपको लाइट नहीं देते हैं। जो आपको लाइट क्यों नहीं देते? वो आपको लाइट नहीं देते हैं, इसलिए उसे नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आज हम साउंड के बारे में समझेंगे कि हम साउंड किसे कहते हैं, साउंड कौन कौन सी होती है, साउंड कितने प्रकार की होती है, और आज हम यही चीज़ें समझेंगे, यही साउंड के बारे में समझेंगे। ठीक है। We hear different kinds of sound during the day. हम बहुत ही प्रकार की आवाज़ें वन डे मीन्स वन डे में हियर करते हैं। वी हियर, हम कौन सी हियर?
बर्ड्स की चिरपिंग आवाज़, रिंगिंग ऑफ बेल, हॉन्किंग ऑफ द कार हॉर्न्स, मोबाइल रिंगटोन से एंड इफेक्ट बहुत ही हम मतलब ड्यूरिंग द डे मतलब डे में हम बहुत ही अधिक आवाज़ें सुन लेते हैं ना, सुनते हैं। पीपल एंड फ्रेंड्स अराउंड अस टॉक ऑल द टाइम, sometimes softly and sometimes loudly. All these are sounds, some sounds are pleasant. तो इसे हम कहते हैं people और दोस्त, मनुष्य और दोस्त, मनुष्य और दोस्त। कभी कभी वो सॉफ्टली बातें करते हैं, कभी वो सॉफ्टली टॉक करते हैं, बट कभी कभी वो लाउडली टॉक करते हैं ना, वो कभी कभी लाउडली टॉक करते हैं ना। इन्हीं आवाज़ को हम लोग प्लीजेंट कहते हैं। दिस स्मूथ एंड गिव अनप्लीजर, इसे हम अनप्लीजर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम एंड वेरी लाउड एंड unnoising like the sound of loudspeaker, crackle, thunder, etc. जो मतलब कि मेरे कहने का है मतलब कि जो आवाज़ मनुष्य बोलता है, जो आवाज़ लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे बर्ड्स क्या है, बर्ड्स लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग है बर्ड्स ना। जब बर्ड्स वो कुछ टॉक कर रहे हो, वो किसी से टॉक कर रहे हो और जो आवाज़ होती है तो उसे प्लीजेंट कहते हैं, क्योंकि जो भी साउंड हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, वो चाहे एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, चाहे जो भी हो वो कहते हैं तो वो प्लीजेंट है। और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं जैसे कि क्रैकर है, ओके क्रैकर है और क्रैकर, स्पीकर एंड थंडर एक्सेट्रा, और बहुत ही ऐसी चीज़ मतलब ऐसे बहुत ही साउंड अनप्लीजेंट जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो कुछ साउंड दे रहे हो, वो अगर हमने से साउंड आ रही हो, मतलब क्रैकर पटाखे हैं, क्या वो ब्रीथ करते हैं? वो नहीं करते, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना, वो रन नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते ना, तो वो नॉन लिविंग है। इसलिए जो भी साउंड नॉन लिविंग करता है उसे हम अनप्लीजेंट कहते हैं, और जो भी लिविंग थिंग कहता है उसे हम प्लीजेंट कहते हैं। आज हम फोर्स के बारे में समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार का होता है, फोर्स क्या होता है ना। तो फोर्स 2 प्रकार का होता है, पुल, पुश। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल, तो पुश और पुल है वो एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन कॉल्ड फोर्स, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। It can move an object or a person from one place to another. It can stop a moving body or change its direction. ना? तो चलिए आइए हम पुल और पुश के बारे में समझेंगे। We cannot see force. आप फोर्स को ना देख नहीं पाओगे, क्योंकि वी कैन नॉट सी फोर्स, आप फोर्स को ना सी नहीं कर पाओगे, बट वी कैन फील इट एंड सी इट्स इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड पीपल। वी कैन नॉट सी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं पाएंगे, मगर वी कैन फील, लेकिन हम उसे महसूस कर पाएंगे, हम उसे महसूस कर पाएंगे, मीन को फील कर पाएंगे ना। इट एंड सी इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड पीपल, बट आप इसके इफेक्ट देख पाओगे पीपल पर। वी अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म एक्शन लाइक किकिंग अ फुटबॉल। आप किक करोगे कि आपने फुटबॉल को किक किया, ये मान लीजिए ये फुटबॉल है, ठीक है,
और मान लीजिए ये मेरा लेग है, ये फुटबॉल है। आइए हम देखें, मान लीजिए कि ये फुटबॉल है, ये चीज़ फुटबॉल है एंड दिस इज माई लेग, और ये मेरा लेग है, मेरे पास फुट है, ठीक है। तो मैंने फुट से मतलब फुटबॉल को मैंने अपने पैर से मतलब अपने लेग से बहुत ही तेज किक किया, मैंने बहुत तेज किक किया ना। और रोइंग अ बोर्ड एंड शार्पनिंग अ पेंसिल, आपने शार्प किया पेंसिल को आप शार्पनर से शार्प करते हो ना। However, the amount of force required to perform these action difference. Let's understand. चलिए आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। In the given picture, the potter is molding, है ना। Force can make a stationary body. Force ना stationary body be in motion. For example, football can be set to move by kicking it. आप उसको सेट करते हो किकिंग के लिए। तो पुश का मतलब होता है आप पुश करो। जैसे कि मैं शॉप में गई, ठीक है, वहाँ गेट था, तो मैंने उसमें लिखा था पुश, तो मैंने ऐसे मतलब इसको ऐसे किया, मतलब जब मैंने इसको आगे की तरफ किया तो गेट ओपन हो गया ना। जब मैंने गेट है, दिस इज गेट, ओके, मान लीजिए ये गेट है, ठीक है, मैंने ये हैंडल है उसका, गेट का हैंडल है, ठीक है, मैंने पुश किया, मैंने इसको पुश किया ऐसे, तो ये गेट ओपन हो गया, मैं आसानी से अंदर गई, ठीक है। तो इसको हम लोग पुश कहते हैं। अब पुल मीन्स ऑफ खींचना। जैसे ये पुल है, ये मैंने रस्सी ली है, मान लीजिए ये पूरी पतली सी रस्सी है, ठीक है, मान लीजिए हम रस्सी वाला गेम खेला, तो हम सब मेरी पूरी टीम ने इस रस्सी को खींचा, पूरे ऐसे खींचा। जो चीज़ मैंने रस्सी को ऐसे खींच रही हूँ मैं ना, तो धीरे धीरे ऐसे पूरा खींच रही हूँ। अगर अपने तरफ कुछ भी हम खींच रहे हूँ अपने तरफ, जैसे मैंने ऐसे मैंने खींचा ना, ये देखिए मैंने रस्सी ऐसे खींच रही हूँ मान लीजिए मैं, ठीक है। तो अगर जो चीज़ हम खींच रहे हैं वो भी अपने तरफ, जैसे कि मैंने रस्सी खींची, ठीक है, मैंने अपने बकल में मेरे पास किया, ओके, ऐसे ही इसीलिए से हम पुल कहते हैं। जो चीज़ खींच रहे हैं हम, ये ऐसे मैंने देखिए, ये मैंने खींचा, अगर जो चीज़ हम अपने तरफ खींच रहे हों उसे हम पुल कहते हैं। और पुश किसे कहते हैं, यू नो कि हम पुश किसे कहते हैं। पुश मीन्स मैं यही हूँ, मैंने ऐसे जब वो चीज़ ढकेल रही हो, ये मैं देखिए मैं अपनी तरफ ऐसे ही हटा रही हूँ ना, मैं ऐसे करूँ और ऐसे किया मैंने, यहाँ पे आई मैं, देखिए ना पुश। जब मैंने गेट में हैंडल था, गेट का हैंडल, तो मैंने ऐसे किया तो वो शॉप ओपन हो गई ना, शॉप का गेट जो था वो ओपन हो गया, मैं अंदर आई, मैंने बंद किया और मैं अपना सामान खरीद रही हूँ। तो जो चीज़ मैंने पुश किया एंड पुल किया। थैंक यू।